सर्व समावेशक है। मैं इतना ही कहूँगा कि आज हमारे उप मुख्यमंत्री अजित दादा हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो 11 बार उन्होंने अर्थ संकल्प यहाँ पर पेश किया था, वो सर्व समावेशक अर्थ संकल्प और पूरी तरह डिसिप्लिन, अनुशासन अर्थ संकल्प, अनुशासित अर्थ संकल्प होना चाहिए, ये उनका हमेशा कहना था। आज देवेंद्र फडणवीस जी ने जो अर्थ संकल्प पेश किया है, उसमें ये सही माने में जैसे सर्व समावेशक है, हर किसानों के लिए है, लाडली बहनों के लिए है, युवाओं के लिए है, सभी लोगों के लिए है, एक प्रकार की श्रद्धांजलि अजीत दादा पवार जी को ये दी हुई है। मैं इतना ही कहूँगा कि इसमें पूरी तरह ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, यहाँ पर सिंचाई के प्रकल्प है, यहाँ पर किसानों का कर्ज माफ किया है, इस पे लाडली बहन योजना शुरू रखने के लिए प्रावधान किया है, कई योजना जो शुरू है वो शुरू रखने के लिए प्रावधान किया गया है। और इसलिए आज कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में शुरू है। देश में नंबर 1 प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र स्टार्टअप में नंबर 1 है, जीडीपी में नंबर 1 है, एफडीआई में नंबर 1 है। और इसीलिए ये महाराष्ट्र जो है ये आज हम कहेंगे तो विकसित महाराष्ट्र 2047 के तरफ ये क्या कहते हैं, विकसित बढ़ने वाला ये अर्थसंकल्प है। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है विकसित भारत 2047 का जो संकल्प है, इसको योगदान देने वाला ये अर्थसंकल्प है। इसलिए उनका $5 ट्रिलियन का जो एक गोल प्रधानमंत्री जी ने रखा है, मैं इतना ही विश्वास के साथ कहूँगा, उनका $5 ट्रिलियन का गोल है, वो महाराष्ट्र जरूर उसमें $1 ट्रिलियन नहीं, उससे ज्यादा हमारा योगदान जरूर देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 राज्य है। और इसलिए मोदी जी का सपना जो साकार करने में महाराष्ट्र की भूमिका अहम होगी, इतना मैं कहूँगा। और ये सब करते समय जो फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, ये सब नियम में रखकर 3% से कम है फिस्कल डेफिसिट, और रेवेन्यू डेफिसिट है वो 1% से कम है। हमें कर्जा निकालने की मर्यादा 25% है, अभी हम 18.5% पे है। ये सब लाडली बहन योजना, सभी योजना शुरू रखकर किसानों के कर्ज माफी करने के बावजूद हम नियमों का पालन किया है। इसलिए मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। सब पूरी योजना बिठाकर डेवलपमेंट के लिए पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसा, ये सब, और 21% ये खर्च बढ़ा भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ये सब करने के बावजूद महाराष्ट्र का युवा आज भी बेरोजगार है और देखिए हमारे महायुति सरकार ने 1,25,000 तो सरकारी नौकरियां दी 3.5 सालों में, अभी 75,000 और दे रहे हैं। और अभी 25 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से, ये बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा है। गढ़चिरौली जैसे इलाके में जो नक्सलग्रस्त इलाका था, वहां पर हजारों लोग काम कर रहे हैं, वहाँ स्टील हब बन रहा है, वहां पर स्टील इंडस्ट्री आ रही है। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बड़े पैमाने पर, और जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, 30 लाख करोड़ के एमओयू तो अभी साइन किए, देवेंद्र जी गए थे और उदय सामंत, तो उससे बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तो सही बात। स्थानिक लोगों को ही नौकरियां मिलेगी। और मैं इतना कहूंगा, जन्म शताब्दी वर्ष है बाला साहब ठाकरे जी का, और उनके जो उनके सपने थे उसे भी पूरा करने के लिए उनका स्मारक भी पूरा होगा। और शासन अपने द्वार पर जो हमने किया था, आरोग्य अपने द्वार पर, ये भी हम स्कीम लगा रहे हैं।
ये जो हमारे गढ़कोट किले जो है उसका संवर्धन करना, जतन करना, और ये सब उसमें रखकर झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई, ये बाला साहब ठाकरे जी का सपना, 40 लाख लोगों को घर देना, ये भी उनके अभियान में, ये जो महाअभियान जो चलाएंगे उसमें ये बजट में उसके लिए भी प्रावधान किया है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये बजट जो है सर्व समावेशक है और ये महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला है। अमेरिका आणि इस्रायलच्या युद्धाचा जिस तरह से युद्ध में फॉरेन विदेशी जो नीति है उसको लेकर राहुल गांधी उनके पार्टी के नेता तमाम जो विपक्ष है मोदी सरकार पर हमलावर है कि इन्होंने देश की विदेश नीति की गतियां जो उड़ा दी है। देखिए, हर बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बदनाम करना, उन पर आरोप लगाना, उनको टारगेट करना, ये विपक्ष की नीति रही है। ये विपक्ष की एक आदत बन गई है। ये प्रदेश में जाके, विदेश में जाके भी हमारे देश की बदनामी करते हैं, प्रधानमंत्री जी की बदनामी करते हैं। ये क्या देश प्रेम है? ये क्या देशभक्ति है? ये तो मैं कहूँगा देशद्रोह है। ये किसकी बात करते हैं? पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर के समय में ये सब लोग पाकिस्तान की बोली बोल रहे थे। इनका प्रेम पाकिस्तान के ऊपर है क्या हिंदुस्तान के ऊपर है? और इसलिए मोदी जी के ऊपर कितने भी आरोप लगाओ, जितने आरोप लगाओगे उतनी देश की जनता उनके साथ चलेगी। और इसलिए मैं कहूँगा 2014 का इतिहास देखो, 2014 से पहले जितने स्कैम देखो, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, चारा घोटाला, और कौन सा घोटाला है, कितने घोटाले बहुत सारे हो गए। 2014 के बाद विपक्ष को एक भी दाग मोदी जी के ऊपर लगाने की हिम्मत की है? नहीं की है। इसलिए ये प्रदेश में जाके पाकिस्तान को लेके, अमेरिका को लेके मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते। ये आरोप लगाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी को ये बार बार टारगेट करने का काम जो कांग्रेस कर रही है, इनको जनता उनकी जगह दिखा देगी। और जनता दे, ये तो अभी अपना भारत मंडपम में दुनिया के लोग आए थे, ये इंडिया AI समिट में, और तो चड्डी बनियान गैंग बन के गए ये कांग्रेस वाले। ये क्या सिखाते हैं? ये पूरी देश की, खुद की पार्टी के तो बेइज्जत कर दी उन्होंने, लेकिन विदेशी लोगों के सामने हमारी जो संस्कृति है उसको भी बिगाड़ने का काम उन्होंने किया। इसलिए मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ।